लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो चुप्पी है वो चुप्पी इस देश के लोगों को भारी पड़ती हुई दिख रही है। उन्होंने जिस तरीके से, हाँ, ये लगातार वो भी सवाल उठा रही है कि उन तक सवाल पहुंचते नहीं है, उन तक जो है चिट्ठियां नहीं पहुंचती। वो खुद अपनी तरफ से सवाल, एकदम हो सकता है कि वो सही कह रही हो, और हम तो मानते हैं कि अगर इस देश का राष्ट्रपति हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर इस देश का राष्ट्रपति ये बात कह रहा है कि उन तक चिट्ठियां नहीं पहुंच रही तो हमारे लिए तो ये सच की बात है। हम तो मानेंगे कि हाँ, राष्ट्रपति सही कह रही है, और ये अगर बात सही है तो सच में शर्मनाक बात है। सर, वो कहते हैं अमृतकाल है, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। ये हो सकता है कि उनके लिए अमृतकाल हो, लेकिन ये इस देश के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए ये विनाशकाल है। क्या गोधरा सर, गोधरा होने के बाद क्या मोदी के सपनों का भारत जो है यही उम्मीद की जा सकती है, यही है? देखिए, मोदी के सपनों का भारत कैसा था उन्होंने तो कोई भी बताया नहीं, लेकिन आरएसएस के सपनों का भारत लगातार मार्केट में चलता रहा, लगातार वो उस बात की बात करते रहे, लेकिन वो आरएसएस के सपनों का भारत दरअसल इस देश के संविधान के खिलाफ था। वो इस देश की आत्मा को तोड़ने वाले, वो चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहें, एक ही जाति के लोग रहें। हम सब लोग जानते हैं कि एक परिवार में भी जो तमाम लोग रहते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, सबकी पसंद नापसंद भी एक जैसी नहीं होते। ऐसे में ये जो कहना कि एक तरीके के लोग हों, एक जाति के लोग हों, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग हों, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी, क्योंकि हमारी तो खूबसूरती इसी बात में थी, विविधता में एकता वाली, यही तो हमारी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसी को दरअसल आरएसएस खत्म करने पर तुला हुआ, और उसी प्रक्रिया में हम लोग लगातार देख रहे हैं। मेवात में जो हो रहा है, मणिपुर में जो है, सीधी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पेशाब कांड हुआ, या फिर और तमाम जगहों पर जो देख रहे हैं वो सब उसी दिशा में चल रहा है। एमपी एमएलए वो खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहे इस पूरे मामले में? नहीं आएंगे। आप देखिए तो पता चलेगा कि लगातार इस देश में पार्टियों ने दरअसल अपने लिए पिट्ठू तैयार किए हैं। एक तरीके से उन समाजों से दलाल किस्म के लोगों को लिया, और वो लोग दरअसल उनकी वफादारियां अपनी पार्टियों को लेकर के हैं, उनकी चिंताएं अपने टिकट को लेकर के, अपनी जीतने और हारने की सिचुएशंस को लेकर के। इसलिए वो कभी आदिवासियों के पक्ष में, कभी दलितों के पक्ष में, कभी महिलाओं के पक्ष में आपको बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। सर, 2024 में क्या ये मुद्दे बनेंगे क्या? एकदम मुद्दा है। आप देखिए जी, जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले हम लोग देख रहे हैं कि एक यूनिटी बनती हुई नजर है, और वो यूनिटी इंडिया की यूनिटी, वो देश की यूनिटी दरअसल एक बनती हुई नजर है। और उसमें आप देखेंगे तो किस तरीके के मसले हैं, जैसे जाति जनगणना का मसला, ओबीसी समाज जो इस देश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा समाज है, वो लगातार कह रहा है कि हमारी जनगणना कराई जाए। जो बेसिक डिमांड है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी हिस्सेदारी है कितनी, हम लोग हैं कितने, वो यही तो जानना चाह रहा है। वो कुछ और नहीं मांग रहा है, वो सिंपल एक सवाल है कि भाई हमें हमारी गणना करा दीजिए, इतनी सवाल है। लेकिन मोदी सरकार लगातार पिछले सालों में बसती आ रही है। ऐसे में ये जो यूनिटी बनती हुई दिख रही है, उसमें पहला सवाल क्या है? यही सवाल है कि अगर वो सरकार आती है तो ओबीसी जनगणना बन रही है, इसमें दलितों की जो पार्टियां, मुख्य पार्टियां, इस यूनिटी में वो नजर ही नहीं आ रही, इनको तो दरकिनार कर दो। तो कैसी यूनिटी है ये? देखिए, एक चीज ये, आप इसको जब इस बात को करेंगे तो ऐसा नहीं है। अभी पहली 2 मीटिंग्स हुई हैं, अभी और भी बहुत सारा। पहली मीटिंग में बहुत कम लोग नजर आ रहे थे, दूसरी में और कई लोग। सुप्रीमो कह रही है कि हमें दरकिनार कर दिया गया है। एक साथ ये देखिए, ये अगर हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई बसपा सुप्रीमो जी जो कह रही है उनको क्यों नहीं बुलाया, क्या जो कॉम्पिटिशन, लेकिन एक चीज हम लगातार, एक चीज हम देख रहे हैं, आप ये चीजें, अभी ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में आपको ये जो अम्ब्रेला है ये बड़ा होता हुआ नजर आएगा। उसमें भीम आर्मी से लेकर के बसपा से लेकर तमाम साथी जो भी पार्टियां हैं, और हमें उम्मीद है, और हम उनसे भी अपील करते हैं जो एक बड़ा अम्ब्रेला लेकर के चल रहे हैं, जो बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं, वो उनसे भी हम लोग की अपील यही है कि उन्हें भी शामिल किया जाए। इस देश के तमाम जो लोग बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, उन सबको भी शामिल किया, चाहे बसपा हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे और भी साथी जो भी अभी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जो इसमें अभी हमें पिक्चर में नहीं नजर आ रहे, वो सब भी आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद नजर आएगी।